नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव में एक अधीर किसान की गला रेत कर हत्या कर दी गई। प्रारंभ में घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने गहन छानबीन की। जांच में सामने आया कि पिता की रोक टोक से नाराज दो पुत्रियों ने ही चाकू से गला रेत कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपित पुत्रियों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद घटना का खुलासा करते हुए मृतक किसान के पुत्र की शिकायत पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव में रविदास मंदिर के पीछे रहने वाले 55 वर्षीय राम प्रसाद पुत्र घसीटू कश्यप सोमवार सुबह अपने घर में खून से लथपथ अवस्था में मृत पाए गए। सुबह जब उनकी पत्नी चंद्रकला नींद से जागी तो उन्होंने चारपाई के पास पति का शव पड़ा हुआ देखा, जिसका गला किसी धारदार हथियार से काटा गया था। घटना की सूचना मिलते ही गाँव में सनसनी फैल गई। परिवार में कोहराम मच गया। मृतक किसान की पत्नी ने प्रारंभ में अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या किए जाने की आशंका जताई। सूचना पर भोपा पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल को सुरक्षित कर जांच प्रारंभ की। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल, क्षेत्राधिकारी देवव्रत वाजपेयी और थाना प्रभारी निरीक्षक जसबीर सिंह मौके पर पहुंचे, जहां किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके साथ ही एसपी देहात ने फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य संकलन का प्रयास किया। घर के भीतर संघर्ष के विशेष निशान न मिलने और वारदात के तरीके को देखते हुए पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। इसके बाद परिवार के सदस्यों से अलग अलग पूछताछ की गई। परिजनों से की गई पूछताछ के दौरान पुलिस को परिजनों के बयानों के विरोधाभास मिला। सख्ती से पूछताछ करने पर मृतक की 2 अविवाहित पुत्रियों ने पिता की हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस के अनुसार पिता द्वारा लगातार रोक टोक और पारिवारिक विवाद के चलते दोनों नाराज थी। इसी आक्रोश में उन्होंने रविवार की रात के समय सोते हुए पिता का चाकू से गला रेत दिया। एसपी देहात ने बताया कि मृतक के पुत्र अमित की तहरीर के आधार पर दोनों बहनों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और दोनों युवतियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मोरना थाना भोपा में एक 50 से 60 वर्ष व्यक्ति की हत्या हुई है। इस पर तत्काल मेरे द्वारा सीओ भोपा, एसएचओ भोपा, जिले की एसओजी, फील्ड यूनिट सबके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं इसमें एकत्रित किए गए और सभी टीमों ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 से 3 घंटे के अंदर ही इस घटना का सफल अनावरण किया है। मृतक का नाम राम प्रसाद है। ये 50 से 60 वर्ष के हैं। इनका जब मौके पर जाके देखा गया तो इनका गला काटा हुआ था और इनके पेट पे भी 2 चाकू के शार्प किसी वेपन के स्टैबिंग के जो है निशान थे। इनकी बॉडी को जो है पंचायत में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। जब इस पूरी घटना का अनावरण किया है तो इसमें यह सामने आया है कि इनकी 2 बेटियां, एक कोमल है जिसकी उम्र 30 से 32 साल है और दूसरी एक नाबालिग बेटी है। दोनों ने मिलकर जो है अपने पिता की हत्या कर दी। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कारण ये बताया कि उनके जो पिता का उनके प्रति व्यवहार था कि वो बेटा और बेटी में फर्क करते थे, बहुत ज्यादा टोका टाकी करते थे, कुछ तंज कसते थे कि तुम घर पे बैठी हो, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है, तुम कुछ कमा नहीं रही हो और समाज में हमारी बदनामी हो रही है। ये सब टॉन्ट से तानों से इन सब से परेशान होकर के दोनों बेटियों ने जो है मिलकर इसकी योजना बनाई। 2 दिन से वो लगभग इसकी प्लानिंग कर रही थी और रात में जब उनका जो है उन्होंने अपने पिता को एक बार समझाने का प्रयास किया, पिता ने फिर भी उनको गुस्से में कोई बात बोली तो आवेश में आकर उन्होंने जो है चाकू से इस तरीके से अपने पिता पर हमला किया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। उनकी बेटी की निशानदेही से उनका जो हत्या जिस चाकू से किया गया वो चाकू भी और खून में लदे हुए कपड़े, जो कपड़े उसने हत्या के समय पे पहने थे बेटी ने, वो कपड़े एक पोटली में बंद करके जो भूस में डाल रखी थी वो पोटली भी हमने बरामद की है और इसी प्रकार इस घटना का जो अनावरण किया गया है। दोनों को जो है नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय समक्ष इनको प्रस्तुत किया जाएगा। हत्या करने वाले लड़की की कितनी उम्र होगी? जो बड़ी बेटी है उसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल है। जो छोटी बेटी है वो इंटर में पढ़ती है, उसकी उम्र जो है 14 से 16 साल के आसपास वो अपना बता रही है। तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।